नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा, भारतीय प्रभारी मंडी लोकसभा हिमाचल प्रदेश, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज पुनः आपके बीच लाइव है। साथियों, आज के दौर में जो कोरोना काल महामारी का दौर है, इस दौर में जैसा कि आपको पता है, देश में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके सिर से माँ बाप का साया चला गया है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास आय के कोई साधन नहीं रहे हैं। भारत सरकार ने इन बच्चों के साथ बड़ा संवेदनहीन कार्य किया है और उस कार्य की वाहवाही लूट रहे हैं। एक्चुअली में वो उन बच्चों के साथ भद्दा मजाक है। साथियों, भारत सरकार ने जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया नहीं रहा है, उनके लिए एक घोषणा की है कि वो बच्चे जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो सरकार उन्हें हर महीने स्टाइफंड देगी या हर महीने उनकी सहायता करेगी। और जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तो सरकार पीएम केयर फंड से 10-10 लाख रुपए उन बच्चों को देगी। साथियों, मेरा सवाल आपसे है, सरकार से है। आप चिंतन करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या मेरे को बताएं कि जो बच्चा आज 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का अनाथ रह गया है, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, उसको क्या आज जरूरत है आर्थिक सहायता की या उसको 18 वर्ष के बाद आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ने वाली? एक विचार करने योग्य प्रश्न है। आप विचार करें और कमेंट में जाके बताएं कि ये सरकार का फैसला कहां तक उचित है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और सरकार से मांग करती है कि उन बच्चों को आज आर्थिक सहायता की जरूरत है, उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने जैसे कहा कि जब 23 वर्ष के वो बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी, तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या जो बच्चे आज 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के हैं, तो क्या जब वो 23 वर्ष के होंगे तो ये पीएम केयर फंड रहेगा? क्या सरकार जो आज पीएम केयर फंड की बात कर रही है, ये सुनिश्चित कर सकती है कि वो जब बच्चे 23 वर्ष के रहेंगे तब वो पीएम केयर फंड होगा? वैसे भी पीएम केयर फंड जो है वो कोरोना काल के लिए बनाया गया है और सरकार ने कहा है कि ये पीएम केयर फंड एक प्राइवेट आइडेंटिटी है। तो मोदी जी, 2024 में तो आप वैसे ही जाने वाले हैं, तो ये जो आप प्राइवेट आइडेंटिटी पीएम केयर फंड को बता रहे हैं, क्या वो जो बच्चा 23 वर्ष का होगा तब तक रहेगा? तो ये उन बच्चों के साथ जो भद्दा मजाक आप कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके इस निर्णय का विरोध करती है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पीएमओ में जाकर इस विषय पर मांग पत्र सौंपेगा और सरकार से ये आह्वान करेगा कि अपनी इस गलती का पर संज्ञान लें। मोदी सरकार, जैसा कि इसको जुमलों की सरकार भी कहा जाता है, आप ये सुन लें कि आपने जो अलग अलग जुमले आप देते आए हो, जिसमें आपने लोगों को 15-15 लाख रुपए देने की बात कही
जिसमें आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, जिसमें आपने 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, तो इन सभी जुमलों से आज पर्दा उठ चुका है। आप ये भूल रहे हैं कि आज जो एक आप नया जुमला लेके आए हैं, भारत सरकार जैसे कह रही है कि ये जो बच्चे अनाथ रह गए हैं इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। क्यों? आखिर क्यों इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा? सरकार ये क्यों नहीं कहती कि उन्हें उन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी? पर लेकिन आपका उन बच्चों के प्रति कोई आपकी विशेष रुचि नहीं है, आप सही में उनकी मदद नहीं करना चाहते। आप तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए जुमलों पे जुमले दिखा रहे हैं। तो अब आपके हर जुमले से पर्दाफाश हो चुका है, और जो आप नए जुमले लेकर आ रहे हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके हर एक जुमलों का पर्दाफाश करेगी। आप ये ध्यान रहे कि जनता आप अब विपक्ष का रोल बखूबी निभा रही है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता आपके खिलाफ एकजुट हो रही है। आपने जो देश में एक नेताओं के प्रति घृणा का माहौल पैदा किया है, जनता अब आपसे इसका बदला लेगी। अभी भी आपके पास 3 वर्ष का समय है। आप इन जुमलेबाजियों को छोड़कर सही में जनता के हित के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।